Assalamu alaikum girls, this is your teacher Miss Anisa. Today I will explain you about the chapter Simple Machine. Kind of simple machine. All the machine, however complicated, may consist of one or more than one of the following machine like lever, screw jig, inclined plane, eights, pulley, wheel and axle. Number 1 simple machine is lever. Lever is the one of the simple machine. It consists of rigid bar of a wood or metal which can rotate about a fixed point called the pilot or fulcrum. लीवर एक ऐसी मशीन है जिसके दरमियानी हिस्सा फलक्रम कहलाता है जो फिक्स्ड होता है और उसके ऊपर एक लंबी सी रोड जो मेटल की या वुड की बनी हुई होती है लगी हुई होती है जिसके एक तरफ हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ से लोड ऊपर की तरफ जाता है। लीवर का हम इस्तेमाल किस में करते हैं? इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिंपल फोर्स। थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने के बाद हम हेवी वेट को उठाएं उस जगह पर हम इस लीवर का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स आर्म और एफर्ट आर्म, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड फलक्रम इज़ कॉल्ड फोर्स आर्म और एफर्ट आर्म। फलक्रम मतलब दरमियान का फिक्स्ड पार्ट, वहाँ से लेकर एफर्ट का जो पूरा आर्म होता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? फोर्स आर्म और एफर्ट आर्म। इसी तरीके से वेट आर्म और लोड आर्म क्या होगा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फलक्रम एंड वेट इज़ कॉल्ड वेट आर्म और एफर्ट आर्म। फलक्रम से लेकर जहाँ वेट मौजूद है उसके दरमियान का पूरा डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वेट आर्म और लोड आर्म कहलाएगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर। नंबर 1 काइंड ऑफ लीवर इज़ in the lever of first kind, the fulcrum F lie between the load and effort. लीवर की फर्स्ट काइंड में फलक्रम दरमियान में होता है और इसके एक तरफ वेट होता है और दूसरी तरफ एफर्ट अप्लाई करने का पार्ट होता है, जिसमें एग्जांपल मौजूद है आर्म बैलेंस, पेयर ऑफ सीजर, सीसो। ये सब तमाम चीज़ें क्या है? फर्स्ट लीवर की एग्जांपल्स हैं। लीवर ऑफ सेकंड काइंड में क्या होता है? In the lever of second kind, the weight W is between the fulcrum F and the effort P. लीवर की सेकेंड काइंड में वेट के एक तरफ फलक्रम और दूसरी तरफ एफर्ट मौजूद होता है, जिसकी एग्जांपल्स क्या है? नट क्रैकर, पंचिंग मशीन एंड द डोर। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। नाउ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। इन द लीवर of third kind, the effort P is in the between the fulcrum and weight. एफर्ट के एक जाने फलक्रम और दूसरी जाने वेट मौजूद होता है, जिसकी एग्जांपल क्या है? पेयर ऑफ फोर्सेप, ह्यूमन आर्म एंड फायर टंग्स आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लिवर। प्रिंसिपल ऑफ लिवर। In all kind of liver, the effort F tend to rotate the liver about the fulcrum in one direction and the weight tend to rotate it in opposite direction. लिवर के किसी भी काइंड्स में अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो एक जाने एफर्ट मौजूद होता है और दूसरी तरफ वेट मौजूद होता है। एफर्ट लिवर को एक तरफ टर्न करने की कोशिश करता है, जबकि वेट लिवर को दूसरी तरफ उसके ऑपोजिट में टर्न करने की कोशिश कर रहा होता है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी चीज़ में इस तरह का टर्निंग इफेक्ट उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। इफ़ द टू टॉर्क आर इक्वल देन द लिवर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। अगर दो टॉर्क्स इक्वल होती है तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। समटाइम्स सीसो होता है वो एकदम सीधा खड़ा हुआ होता है, ना वो नीचे की तरफ होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। टॉर्क ऑफ एफर्ट मालूम करने के लिए आप लोगों को गिवन वेट को मल्टीप्लाई करना होगा। जहाँ वेट रखा हुआ है फलक्रम से लेकर उसके डिस्टेंस मतलब वेट आर्म तक मल्टीप्लाई करना होगा। एज इट इज़ अगर टॉर्क ऑफ वेट अगर आपको मालूम करना होगा तो आपको एफर्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। एफर्ट आर्म मतलब कि फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का जितना भी डिस्टेंस होता है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टॉर्क ऑफ एफर्ट और टॉर्क ऑफ वेट दोनों मालूम हो जाएंगे। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिवर कैन बी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म टू मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट एंड बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वेट आर्म टू मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट। अगर आप चाहते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर बढ़ जाए तो फिर आपको एफर्ट आर्म को बड़ा करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर कम हो जाए तो फिर आपको वेट आर्म को बड़ा करना होगा।
नाउ नेक्स्ट इज़ इंक्लाइन प्लेन। ये डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी हेवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस किसी इंक्लाइन प्लेन मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसको धक्का मारकर ऊपर की तरफ करते हैं तो हमें बहुत थोड़ी सी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो जो इंक्लाइन प्लेन मतलब थोड़ी सी तिरछी ज़मीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इंक्लाइन प्लेन का इनपुट अगर आपको मालूम करना है तो उसको हम एक फॉर्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें एफ़र्ट को मल्टीप्लाई करना होगा डिस्टेंस के साथ में, कि जितना डिस्टेंस कवर होता है उसके साथ। और अगर आउटपुट मालूम करना चाहते हो तो आप जो वेट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो उसको मल्टीप्लाई करना होगा कि वो कितनी हाइट पर ऊपर की तरफ उठाया गया है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट और आउटपुट आ जाएगा। इनपुट और आउटपुट दोनों को डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। और इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होता है, नंबर 1 होता है। और इसको डिवाइड करते हैं साइन थीटा के साथ में। और साइन थीटा क्यों आ रहा है, बिकॉज के इसके अंदर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ उठ रही है और वो एक एंगल बना रही है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे साइन थीटा 8 किया हुआ है। आई होप गर्ल्स आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।